हेलो। बिस्तर को ज़रा इग्नोर करो और चमचमाते हुए चेहरे और थोड़ी सी धूप के साथ में आपका वेलकम। अभी आपने वाला व्लॉग देखा, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और बाद में ये नहीं समझ में आया कि ये कहाँ से क्या हो रहा। तो मेरा नाम अर्जुन और ये मेरा छोटा सा गरीब खाना जो हमने कुछ दिन पहले ही लिया है। और व्लॉग कंटिन्यू नहीं आ पाया बिकॉज बहुत सारे काम था जो हमको करना पड़ा। पर कोई नहीं, अब देखो यार, अब कुर्सी की पेटी तुमको बांधनी पड़ेगी क्योंकि अब मौज आएगा। अभी पीछे की चीज़ों को इग्नोर करो, जल्दी जब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी तो फिर आपको टूर कराएंगे। और अब गुरु आपको डेली बनारस से जो छोटे छोटे लिटिल वाला अपडेट है ना वो देंगे, क्योंकि भाई साहब हमारा जो काम है ना वो घर पर रह करके करना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है। तो अपने सिस्टम को टाइट करते हुए अभी ज़रा कैमरे के सामने ऐसे करके बंद करेंगे। आप लोग इस पर कमेंट कर देना। और अर्जुन भाई क्या बढ़िया कर दिया, बाद में देखिएगा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी हर हर आए हमारे इस बगिया में फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। और भाई बनाएगा अब ये वाला पराठा, आलू दो पराठा खाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से मैंने रोटी नहीं खाई थी, सिर्फ चावल खा खा करके मेरी अंतर आत्मा चावल जैसी हो गई। मतलब अब बताइए, मतलब एकदम ख़राब। मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं कैसे बताऊँ। तो अभी मैं ये और ये मतलब बटर और ये कुछ खाने वाला मतलब पराठा, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अंदर से कंफ्यूज इंसान हूँ, पर ठीक है, मैं कोशिश पूरी करूँगा, हाथ नहीं मारूंगा। जब तक जान तब तक हमारा नाम रहेगा। ये बात जब मैं इधर इधर की बातें करता हूँ ना तो मैं खुद ही काट देता हूँ कई बार, कि फ्लो में तो बोल दिया जाता है, बाद में लगता है नहीं नहीं यार ये यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगता कमाल सोनी वे। ओ सोनी सोना, ये अर्जुन मेरा नाम। तो चलो गुरु करते हैं अब कुकिंग की शुरुआत। बहुत गर्मी है यहाँ पर बनारस इस समय इतना ज़्यादा गर्म हो रखा है ना कि मुझे लगता है कि बाकी शहर एक जगह पर, बनारस एक जगह, मतलब दैट सूर्यदेव हम ही पर मतलब गर्मी पहुंचा रहे हैं। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं सोचिए एक आरजे मतलब कभी कभार ऐसी ऐसी बातें करने लगता है जिसको सुनकर के मैं कहता हूँ कि यार आरजे भाई, अर्जुन भाई क्या कर रहे हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी दुनिया की काटेंगे। कि मेरे बिन जी नहीं लगता। अभी हमारा छोटा सा गरीब खाना है और अभी यही सब चीजें होंगी, तो इग्नोर इट। मेरे चेहरे को देख के आपको पता चल रहा होगा कि मेरे को भयंकर वाली गमी लग रही है और साथ में मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज की है, सेठी है। मैं इधर उधर की बातें करके ना एक दिन किधर की बातें करूँगा तुम लोगों ने सोची नहीं होगी। जब मैं महाराष्ट्र में था ना तो मुझे मराठी बोलने का मन नहीं करता था, अब मुझे बोलने का मन कर आजा तुझी मंडली अपना आभार पाए। तो ये बन चुके हैं पराठे। कूलर की आवाज़ आपको हल्की हल्की आ रही होगी। ये जैसे तैसे मेरे से जो कुछ बना मतलब उनको सिर्फ गर्म करना था, ये भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग काम था। साथ में ही कल रात में बढ़िया सा दही लेके आया था, मतलब एकदम स्मेलिंग सो गुड। तो और ये अचार है जो हमारे लैंडलॉर्ड ने हमको दिया, हमने मांगा जा करके स्पेशली कि भैया हमको दीजिए, क्योंकि बेस्वाद खाना खा खा करके हम थक चुके हैं। हमें आती है कुकिंग थोड़ी बहुत, बट ज़्यादा कुकिंग करना मेरे लिए नहीं है। मतलब तो ये दही पराठे है, अचार। ओके मेरे यार, एक एपिसोड देख रहा हूँ फराह खान का और मुझे देखते देखते भूख लग गई। वैसे भी पराठे खाए थे तो मैंने जस्ट अपने इंस्टेंट बनाया सत्तू, और सत्तू पी करके फिर आराम ही करेंगे। अभी तो आराम चल रहा है, मतलब कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ आराम है। और एक समय ऐसा आएगा कि सिर्फ काम ही काम रहेगा। मैं वेट कर रहा हूँ उस दिन आए और मैं काम करना शुरू करूँ, बिकॉज आई लव माई वर्क। मुझे कुछ भी काम ऐसा मिले जो मैं पसंद करता हूँ उसे करने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी हाल चाल थोड़े से नासाज हैं, पीछे कूलर लगा है, बट गर्मी और ये सारी चीज़ों से ये कूलर भी हार मान चुका है। कह रहा भाई हमसे ना हो पाएगा। और अभी धीरे करके जिस जगह में है इस जगह को अपने हिसाब से सजाएंगे संवारेंगे और आने वाले टाइम पे आपको और भी कुछ अतरंगी दिखाएंगे। अभी जो दीवारें हैं बिल्कुल खाली पड़ी हैं, इनको भी चमकाना है, इनमें भी कुछ ना कुछ बढ़िया लगाना है। अब ज़रा सत्तू का स्वाद लेते हैं और आप लोगों से एक छोटे से ब्रेक के बाद रूबरू होते हैं। वो बेस्वाद स्वाद में जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं हुआ। हेलो, सुबह से हो चुकी है शाम और घड़ी बताती है कि 5 बज चुके हैं और अभी तक कोई काम ऐसा नहीं हो पाया जो होना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा भटक लिया जाए, क्योंकि लाइफ में भटकना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आप भटके नहीं है तो मैं दोस्त आपको कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाके भटकिए। और जब आप भटक लेंगे ना फिर आप खुद कहेंगे मौजा पड़ेगा। जल्दी से ताला वाला लगा करके यहाँ से निकलते हैं भटकने के लिए। भाई मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस समय बनारस की गर्मी और बनारस का मौसम दोनों ही बहुत है, मतलब बहुत भयंकर वाला गर्म है। अब ज़रा हम जल्दी रफ्तार बढ़ जाते हैं और आगे तक जहाँ तक मतलब जा सकते हैं पैदल, वहाँ तक पहुँच करके फिर अपने साधन का इंतज़ार करते हैं।
बोलते ही रास्ते में मिल जाता है ट्रैफिक। वेलकम टू बनारस। रियल हाइनेस, ये है विश्व की, जैसा मेरे ऋत्विक भाई ने बताया कि ये विश्व की पहली ऐसी रामायण है जो होती है रामनगर में। यहाँ पर ना साउंड होता है, ना लाइट होती है, ना ही कोई तीम धाम होता है। सब कह सकते हैं कि मुंह से काम हो रहा है और लालटेन जला करके लालटेन की रोशनी में रामलीला देखी जाती है, रामलीला होती है। तो हम भी ट्राई करेंगे कि हमको भी थोड़ा देखने को मिल जाए। वैसे मैं सही से फ्रेम नहीं कर पाया जिस तरीके से बोलना चाहिए था, पर आप मतलब समझिए कि ये सिर्फ बनारस में हो सकता है, जो कहीं नहीं होता है। विश्वामित्र जी के साथ वहाँ धनुष खोले हुए, तो वही क्या जनकपुर में हुए, पिता जी वहीं जयमाल बन रहे हैं। अब आगे बारात भरत शत्रु हैं, राम लक्ष्मण जनकपुर में, जहाँ कल धनुष निकल रहे हैं। हाँ, सोचे ना जब हिंदू हुआ तो आगे तो जाना आ गया। अयोध्या में जब चल गई ना 3 दिन पहले विश्वामित्र जी ले गई ना राम लक्ष्मण के, तो वह जनकपुर में रहना। आज हम बिना किसी परमिशन के या ये कहे कि बिना किसी प्लान के आए, तो रिकॉर्डिंग के लिए मना किया गया। बट हम ट्राई करेंगे कि किसी दिन परमिशन लेके आएँ और प्रॉपर रिकॉर्डिंग करें। अभी अपने पास समय की है कमी, वैसे तो समय ही समय है, पर थोड़ी सी है कमी। तो अब हम चल दिए हैं घर को। आप बताइए, सब कुछ है सही? हर हर महादेव। गुड़ वाली जलेबी, वो भी गरम गरम। अभी की जलेबी हो गई, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। जिम के लिए निकल रहे हैं, तो भाई साहब तो जलेबी खा करके हैंगओवर में है। पर हमने सोचा कि यार तबीयत ख़राब है, बट अब अगर एक्सरसाइज करना शुरू किया है तो करते ही रहते हैं। अगर कहीं बीच में ज़रा से पे हमने ढील दिया ना, तो फटके बहुत सारे पड़ेंगे और डांट भी अलग से सुनने को मिलेगी। तो चलो अभी गुरु यहाँ से चलते हैं और जिम जा कर के सीधे आपसे मिलते हैं। रास्ते का हालचाल क्या ही दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक के सिवा गुरु और कुछ भी नहीं है। आई ज़रा इचिंग शी होने लगी है। बजरंगबली की जय। तो चलिए शुरू करते हैं मजदूरी।
आज की एक्सरसाइज डन हो गई गुरु। अकेले करने में भी मज़ा आता है, बस हाँ वो मुंबई में थे तो वहाँ ट्रेनर था, मौज थी। तो अभी हम हो चुके पसीना पसीना, हम निकलते हैं यहाँ से अपनी कैब में बैठ कर, मतलब बाइक में बैठ करके घर के लिए। तब तक के लिए तुम सब्सक्राइब कर देना और घर जा कर के हमें है कुकिंग करना। टाइमिंग फाइनली आ गया होगा घर पर। घर पर ही बोलेंगे ना कि घर में बोलेंगे। मैं थोड़ा सा मैं ऊपर में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो फिर कोई समझदार इंसान ये वीडियो देखेगा। वैसे मुझे पता है सब समझदार ही देखते हैं, तो मेरे ज़रा मैं ऊपर को करेक्ट कर देना। ये ताला मेरे से ना एक बार में नहीं खुलता। वेलकम टू माय गरीब के खाने में। और अब खाने से याद आया कि अब पड़ेगा हमको कुछ पकाना। तो चलिए हाथ मुँह धो करके फिर आपसे रूबरू होते हैं। अभी का हमारा जो डिनर है वो रेडी हो चुका है, जिसमें टमाटर धनिया है और इस छोटे से कुकर में दाल, सुबह के मंगाए हुए पराठे, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा दही और ये सारी चीज़ें अब खाएगा मैं। अब मेरे को बिल्कुल अपनी बॉडी का ख्याल अच्छे से अच्छे रखना है, जिससे कि मैं एकदम फिटम फिट हो जाऊँ। और ज़रा कुकर दे दो। हाँ, तो ये दाल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। दाल है जो कि मुझे लगता है सही से नहीं पकी है। दाल हमारी गल गई है। ओ कृष्णा, खाना पीना हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। चेहरे पे थोड़े से ज़्यादा इस समय थकान दिख रही है, पर आने वाले टाइम पर सब सही हो जाएगा, ये उम्मीद है। अब चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा है आपके लिए मेरे पास में। तो चलो, थैंक यू सो मच। आज का दिन बहुत बढ़िया रहा, घूमना फिरना हो गया, खाना पीना भी हुआ और साथ में ही कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल गया। और सीखने को जो मिला है वो ये है कि लाइफ में आपका अच्छा समय आएगा, पर कब आएगा वो नहीं पता, बट उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। और जिस दिन अच्छा समय आ जाए फिर गुरु ऊपर वाले को थैंक्स हो और अपनी मेहनत पे भरोसा रख करके आगे बढ़ते रहो। बहुत ज्ञान की बात हो गई, अब ज़्यादा ज्ञान की बात करेंगे नहीं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट, हर हर महादेव।